तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ठीक है, हालांकि वो पूछेगा नहीं अलग से एग्जाम वगैरह में शेषफल प्रमेय, पर उसके मदद से बहुत सारा सवाल बनेगा, है ना। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि होता क्या है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो बस समझते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको नोट मत करो, और करना होगा तो बाद में यूट्यूब में देख के कर लेना। ठीक है, शेषफल शेषफल प्रमेय क्या नाम है, कौन सा प्रमेय? शेषफल दोबारा पहले सुने हो कि नहीं सुने? सुने। रिमाइंडर है ना, जो आखिरी में भाग देने पर बचता है उसी को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर या शेषफल, है ना। ठीक, अब पहले थ्योरम बोलता क्या है उसको मैं लिख रहा हूं, एक बार इंग्लिश में लिखता हूं फिर हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल, यानी कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद को क्या करेंगे, भाग देंगे। बहुपद को किसी दर्शाते हैं पता है? एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है, वाई ऑफ एक्स, जो भी लिखना है तुमको लिख सकते हो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब पहले बता देता हूं। कोई भी बहुपद बताओ, चलो अपने मन से, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कोई भी समीकरण तो बोलो ना। हाँ बोलो, पहला दिन ही बताया हूँ बहुपद कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर में क्या होता है सब बताया हूँ नहीं, तो रिवाइज कौन करेगा उसको? बोलो। 2x² प्लस 5 माइनस, ठीक, ये भी क्या है? एक बहुपद, पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें चर के रूप में यानी कि वेरिएबल के रूप में x है क्या? तो इसको क्या किससे दर्शाएंगे? एफ ऑफ एक्स या फिर पी ऑफ एक्स, जो भी तुम्हारा मन करे लिख सकते, जो भी फेवरेट लेटर है, जेड वाई, अपने नाम का ए वे डाल सकते हो। ठीक, लेकिन ये जो एक्स डाला हूं वो क्या देख के डाला हूं कि किसका समीकरण है? एक्स। अगर तुम लोग बोल देते 2y² प्लस 5y² माइनस 1, तो ये कैसा बन जाता? एफ ऑफ वाई। ठीक है, या पी ऑफ, क्लियर? जिसका भी समीकरण है उसको ऐसे ब्रैकेट में करके लिखते हैं। क्लियर यहां तक? हाँ, तो मैं लिख रहा था इफ वी डिवाइड, आ जाओ, एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को किससे? बाई एक्स माइनस ए। किससे डिवाइड करेंगे? एक्स माइनस ए से। देन जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल इज एफ ऑफ ए हो जाएगा। ए क्या है? कोई भी संख्या। ए क्या है? कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, माइनस 1 माइनस 2, 1/2, 2/8, जो भी संख्या है तुम जानते हो वो क्या है? ए का वैल्यू हो सकता है। अभी समझने बस में ध्यान दो। यहां तक समझ में आया? क्या बोल रहा है? इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल, यानी कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, बात नहीं करेंगे भाई बीच में ना, बहुपद को एफ ऑफ एक्स जो है उसको किससे डिवाइड करूंगा? एक्स माइनस ए, भाग दूंगा। तो हम लोग देखे भाग देने पर लास्ट में क्या बचता है? शेषफल, रिमाइंडर बचता है। उसको मैं किस रूप में लिखा हूं यहाँ? एफ ऑफ ए। जैसे इसको बहुपद को एफ ऑफ वाई लिखा हूं, तो जो शेषफल आया उसको क्या लिख दिया? एफ ऑफ ए के रूप में लिख दिया, है ना। बस उसका छोटा रूप है। इतना लंबा लंबा समीकरण लिखने से अच्छा है उसको निक नेम दे देते हैं ना, किसी का लंबा लंबा नाम रहता है ना, घनश्याम दास ऐसे कुछ नाम है, घन्नू ऐसी, तो ऐसे ही छोटा सा नाम। ठीक, यहां तक क्लियर? अब इसको सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। उपपत्ति यानी कि उसका बुक से बता देता हूं प्रूफ। एक फॉर्मूला लिखवा चुका हूं तुम लोग को, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणित
भागफल धन शेष। हाँ, उसी को डिविडेंड बराबर क्या बोलते हैं, क्या आता है, डिवाइजर इनटू भागफल को क्या बोलते हैं, कोशेंट, क्या बोलते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये लिखने का नहीं है, इसलिए मैं केवल इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तुम लोग को लिखना नहीं है, पुस्तक में दिया है। अब बताओ यहाँ डिविडेंड कौन है, बताओ पहचानो। ऊपर भाज्य किसको है, जिसको भाग देते हैं, तो यहाँ भाग किसको देना है, एफ ऑफ एक्स को देना है ना भाग। इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, यानी बहुपद एफ ऑफ एक्स को भाग देंगे, तो डिविडेंड भाज्य क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। किससे भाग देंगे, एक्स माइनस ए से, तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक, डिवाइजर एक्स माइनस ए। यहां लिखूंगा कोशेंट अपने को पता नहीं है, मान लेते हैं कुछ भी, क्यू ऑफ, इसमें बुक में दिया है क्यू ऑफ ए, क्या दिया है, क्यू ऑफ ए। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है भाई, रिमाइंडर को क्या मान लिए, आर, है ना, आर से रिमाइंडर माना गया है सब ना, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, इसको भी मान लिए, इसको भी मान लिए। अब बताओ x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, a। कैसे निकाला a, तो ये किससे भाग दे रहे हैं उसको देखना ध्यान से, x माइनस ए से भाग दे रहे हैं, तो x माइनस ए बराबर 0 रखोगे, क्या रखोगे, x माइनस ए बराबर 0, x यही रहेगा। अच्छा बताओ माइनस ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए, क्या हो जाएगा, प्लस ए। तो x बराबर क्या रखूंगा, प्लस ए रखूंगा, क्या रखूंगा, प्लस। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या रख देंगे, है ना, पुटिंग, यानी कि रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, x इज इक्वल टू ए। तो जहां जहां x है वहां a कर दो, हो गया a, यहां भी x है तो a माइनस ए, यहाँ क्या है, क्यू ऑफ a प्लस आर को, तो आर ही रहेगा। अब बताओ a में a घटेगा तो क्या बचेगा, 0, है ना, a में पूरा a चला गया तो क्या आ जाएगा, 0 गुणित क्यू ऑफ a, है ना, प्लस आर, बाकी सब सेम है क्या, बाकी सब सेम है। अब बताओ 0 से किसी भी संख्या का गुणा होता है तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो पूरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्लस आर, यानी कि कुल मिला के 0 में किसी चीज को जोड़ोगे तो वही तो रहेगा, क्या आर लिख सकता हूं। अब यहां ध्यान से देखो और समझो कि क्या निकला, आर क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है क्या, आर क्या है, हाँ। अब हम लोग क्या रखे, एक्स की जगह क्या रख दिए, ए, मिला क्या, आर, दोनों इक्वल आ गया, मतलब एफ ऑफ ए किसके बराबर आ गया, आर के, और आर क्या है, रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग को जब भी कोई पॉलिनोमियल देगा एफ ऑफ एक्स और उसको डिवाइड करने बोलेगा दूसरे पॉलिनोमियल, दूसरे बहुपद से, है ना, तो हमको पूरा भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, क्या निकालने के लिए, शेषफल निकालने। क्या करेंगे, इसको बराबर 0 करेंगे, x की जगह जो भी मान, जैसे मान लो 5 था, 5 कर लो इसको, x माइनस 5 से भाग दो बोला है, ऐसा समझ लो कि सवाल में क्या बोला है, एक बहुपद को x माइनस 5 से भाग दो, तो -5 उधर जाके क्या बन जाएगा, +5 हो जाएगा। तो जहां जहां x है समीकरण में, मान लो ये समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइन प्लस 3x प्लस 2, वहां x की जगह में क्या रख दोगे, है ना, जैसे यहाँ 2 है, x की जगह में 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर था। अब 3, यहाँ क्या है, x की जगह क्या रखेंगे, 5 प्लस 2। अब हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 है, 5 का स्क्वायर है तो 5 पंचे 25 हो गया, 3 पंचे 15 प्लस 2, 25 दूनी 50 प्लस 15 प्लस 2 कितना आएगा, टोटल बताओ 67, है ना। तो ये जो 67 आया वही क्या है, आ गया समझ में। अब शेषफल निकालने के लिए ऐसे ऐसे लंबा चौड़ा भाग दे रहे थे नहीं हम लोग, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 0 बराबर रखेंगे, x का वहां जो भी मान आएगा उसको कहाँ पुट कर देंगे, x के जगह में, है ना, फिर हल करने पर जो आएगा वही क्या रहेगा, रिमाइंडर, यानी कि शेष। आ गया समझ में।
आगे के सवाल ऐसे ही हल करेंगे, अब भाग नहीं देना है, ठीक है। मिटा दूं? ये क्यों समझाया मैं? क्योंकि आगे आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन पढ़ो, प्रश्नावली सेकंड वाला, सेकंड है नहीं, भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। किसकी मदद से? शेषफल प्रमेय की मदद से। रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। क्लियर? अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है बकायदा कि रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय से निकालिए, तो भाग वाग देख के मत निकालना, वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और अगर सवाल में बोला है भाग करिए, तो शेषफल प्रमेय मत लगा देना, नहीं तो वहां भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, पूछा क्या है, कौन से मेथड से बनाने बोला है, ठीक है। तो बनाते हैं पहला सवाल। क्या दिया है बोले? अच्छा चलो मैं लिखता हूं अब ना। पहला सवाल, पहला जो p ऑफ x दिया है वो क्या है? एक बहुपद है क्या? पॉलिनोमियल। p ऑफ x कितना दिया? x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है ना। ये क्या है? एक बहुपद है, पॉलिनोमियल। इसको भाग देना है लाइन से, 1 2 3 4 करके दिया है नहीं नीचे, x प्लस 1 से, फिर 2x माइनस 1 से, फिर x प्लस 2 से, फिर x माइनस 4 से, और लास्ट में x प्लस 1/3 से। चलो सॉल्व करें। मैं बता रहा हूं दूसरा, है ना, पहला इजी है, दूसरा बता रहा हूं। दूसरा किससे भाग देना है? पढ़ो, 2x माइनस 1 से। इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे भाग देना है, कौन से प्रमेय की मदद से? शेषफल प्रमेय। हाँ, तो एक बार हिंदी में लिख रहा हूं, उसके बाद इंग्लिश में बताऊंगा अगला, ठीक है, दोनों को समझ में आ जाए। यहाँ पहले लिखना है भाज्य यानी कि डिविडेंड। क्या है बताओ, दोनों में से भाज्य कौन है? ऊपर वाला कि ये वाला? भाज्य मतलब जिसको भाग देना है, ऊपर वाला है ना यार, इतना काहे सोच रहे हो। भाज्य p ऑफ x बराबर क्या क्या है? x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 8। ठीक, यहां तक। अब ये क्या है? भाजक है ना, यानी कि डिवाइजर। भाजक को भी नाम दे दो एक आठ ठो, g ऑफ x दे दूं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, g ऑफ x। तो 2x माइनस 1। क्लियर यहां तक? ये क्या हो गया? भाज्य यानी कि डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर यानी कि भाजक। क्लियर यहां तक? अब कौन से प्रमेय से? शेषफल प्रमेय। अब शेष जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना भाई, तब अच्छे से नंबर मिलेगा। अब शेषफल प्रमेय से पहले समझ लो, उसके बाद लिखते रहना। प्रमेय की सहायता से नाउ अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, इंग्लिश वाली क्या होगा? पहले क्या बताया था मैं, कैसे निकालना है, क्या रखना है उसको, हमको क्या रखना है उसको, कैसे पता चलेगा? जीरो करके देखने बोला हूं। 2x माइनस 1 इक्वल टू -1 को उधर ले जाओ, 2x यही रहेगा पहले, तो -1 उधर जाके +1। अभी भी ये 2x है ना, पूरा x नहीं हुआ है, 2 गुना में है ना x के साथ, इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 1/2, यानी x की जगह क्या रखना है? 1/2 रखना है। क्लियर यहां तक? जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे? 1/2। x बराबर क्या रखने पर? 1/2 रखने पर, है ना, ताकि कंफ्यूज मत हो 1/2 कहां लागे रही इसी। x की जगह क्या रख दूं? 1/2। अब जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 1/2। क्यूब है क्या पावर में, तो यहां भी 3 लगेगा, प्लस 3x फिर से आ गया 1/2, पावर में 2 है क्या, तो यहां भी 2, -5 x की जगह आ गया, और प्लस 8। अब देखो सॉल्व करो, चलो 1/2 की पावर में 3 है, मतलब कितनी बार गुणा करना है? 3। 1 को 1 से 3 बार गुणा करूंगी तो क्या आएगा? अच्छा 3 हो जाता है, 1 एकम 1 1 कम 3, तो 1 ही आएगा ना। अच्छा अब 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। जिसको नहीं आता है भाई चुपचाप ऐसे करके देख लेना, है ना। आया समझ में? 1 गुणित 1 गुणित 1 1 ही रहेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी प्लस
अब ये क्या है 3, अब 2 बार गुणा करना है क्या, एक एकम तो एक ही रहेगा और 2 दूनी, ठीक, माइनस है तो माइनस, 5 एकम 5, अब बटे 2, नीचे क्या आएगा प्लस, क्लियर। अब ध्यान से समझो, हाँ देखो यहाँ हो जाएगा 1/8 ही है ये तो, प्लस 3 एकम बटे 4, प्लस माइनस ठीक है नहीं अपना, माइनस 5/2 प्लस 8। अब देखो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, हर का लेंगे लघुत्तम एलसीएम, 8 आया तो नीचे क्या आएगा, क्लियर। अब ध्यान से देखो 8 ऊपर जाएगा इसके पास, लेकिन 8 पहले से नीचे में है, तो 8 पूरा कट जाएगा, क्या बचा, एक ही रहेगा। अब बीच में क्या है प्लस, अब 8 जाएगा 3 के पास, नीचे क्या है 4 से कितने बार में कटेगा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी, तो क्या पहुंचेगा 2, और पहले से क्या है 3 के साथ गुणा हो जाएगा, है ना। 8 ऐसे आया, 4 से कटा, ठीक है। अब 8 किसके पास जाएगा, 5 के पास, अच्छा माइनस है तो माइनस ना, 5 के पास जाएगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 4 बार, और यहाँ क्या है पहले से 5, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ नहीं है क्या, तो पूरा 8 चला जाएगा डायरेक्ट, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्लियर। अब आगे बढ़ो, चलो ऊपर का हल कर लो भाई, 1 है, 3 दूनी माइनस है तो माइनस, 5 चौक, कितने तेजस्वी लोग हैं, 8 8 64 बटे 8, 10वीं माँ के है, कल पहाड़ा सुनाओगे सब लोग, नहीं 20 नहीं, पहले 10 तक तो सुनाओ तुम, एक जन 8 चौक कहा थे। हाँ चलो चलो चलो, मजाक बहुत हो गया, 6 और 1 7, अच्छा पहले इसको जोड़ देते हैं, 64 में 6 जोड़ोगे 70, 70 में 1 71, अब 71 में 20 को घटा दो, घटाना है यार, ऐसे लिख देता हूँ भाई, 71 माइनस 20 बटे 8, हाँ 71 में 20 घटाओ, 10 घटेगा तो 61, और 10 घटाओगे तो 51 बटे 8। अच्छा अभी लाइन से क्या चल रहा है, इसको भूल गए हैं, बेचारा 20 एकदम छोड़ दे रहे, 1/2 है ना। अब सीधा लास्ट में लिख दो, क्या लेके चल रहे थे, पी एक्स की जगह 1/2, आंसर क्या आया 51/8 आया, वही क्या है अपना रिमाइंडर है, रिमाइंडर थ्योरम चल रहे हैं नहीं। अच्छा तो ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पर, आर बराबर, क्योंकि ये क्या है रिमाइंडर है, आर बराबर पी ऑफ 2 बराबर इतना 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 जो भी, फिर लास्ट में एक लाइन और लिखना, आर बराबर क्या आ गया 51/8, और यही क्या है आंसर, यही शेषफल है, ठीक है। चलो उतारो, हो गया ना, चलो इसको समझो पहले फिर लिखना। हाँ देखो फिर से सेम सवाल है, भाज्य तो वही रहेगा क्या जो था। अब देखो डिविडेंड यानी कि भाज्य क्या दिया है, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है वो तो सेम है, बस डिवाइजर बदल गया, क्या बदल गया, x प्लस 1/3, ठीक है। अब क्या रखना है x की जगह, कैसे पता चलता है, मैं क्या बताया हूं, इक्वल टू 0 करना है बोला था क्या, लेकिन ये सब रफ कार्य है ना, पीछे करके देख लेंगे। x यही रहेगा, 1/3 उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर जाके माइनस 1/3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आया -1/, अब इस -1/3 को कहाँ रखते हैं, x की जगह, जहां जहां x है वहां वहां -1/3 रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, x की पावर में 3, तो -1/3 और पावर में 3, यहाँ 3 है तो 3, अब x की जगह -1/3, पावर में 2 है तो 2, ठीक है। फिर क्या है -5, x की जगह -1/3 और प्लस से उतारा बस हूं, है ना। अभी अब सॉल्व करते हैं, देखो 3 बार गुणा करना है क्या, पावर में 3 है मतलब, चलो करके देखते हैं, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/, कितने बार 3 बार, देखो एक एकम तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी एक और एक बचा है, इंटू -1, अब इधर देखो 3 किया, एक और 3 बचा है लेकिन, है ना, तो 3 रहेगा यहाँ,
अच्छा, +1 और -1 का गुणा होगा तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस आएगा। प्लस और माइनस क्या हो जाता है? ठीक है। 9 तिया 27, यानी कि ऋण 1/27 आया, -1/27। तो यहाँ पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ? हाँ, -1/27 आया ना समझ में? 3 बार गुणा बस किया, प्लस यहाँ क्या है 3। अब 2 बार गुणा करना है क्या स्क्वायर? वो तो अभी किया था क्या? 1 एकम 1 और 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या आ गया? 1/, आ गया नहीं? 3 गुणा में है ना, साथ में बगल में है नहीं। अब माइनस, अच्छा ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 5 एकम बटे +8। अब क्या करेंगे? नीचे नीचे का लघुत्तम लेंगे। अच्छा ये कट रहा है क्या? 3 एकम 3 तिया, तो -1/27 और यहाँ प्लस है तो प्लस, 3 एकम 3 का 1 आ जाएगा और नीचे क्या बचा? 3 प्लस 5/, धन 8। अब नीचे सबका क्या निकालेंगे? एलसीएम। 27 किसके पास जाएगा? -1 के पास। इसके नीचे भी 27 है, पूरा पूरा कट जाएगा। 27 27 क्या बचेगा? माइनस। अब देखो यहाँ क्या है? प्लस, तो क्या आएगा? अब जो 27 है यहाँ जाएगा इसके पास, 3 से कटेगा लेकिन 3 नियम, तो 9 पहुंचेगा क्या? और क्या है पहले से 1, तो 9 × 1। अब इसके पास जाएगा 27, फिर से 3 है, फिर से 9 बार में कटेगा, तो फिर क्या पहुंचा? 9, और पहले से क्या है? 5, तो 9 गुणित, अब प्लस 8 है ना, लेकिन 8 के नीचे कुछ नहीं है नहीं, तो डायरेक्ट पूरा 27 चले जाएगा। क्या चले जाएगा? अब गुणा करो जल्दी, 27 गुणित 8, जल्दी करो, कॉपी में करो, बताओ कितना आएगा। आराम फरमात बैठे पिक्चर देखत। 9 एकम 9, 9 पंचे 45, इन दोनों का गुणा करो जल्दी, मेरे पेन चलाना नहीं पड़ना चाहिए। 200, बाकी मन भी चेक कर लो, सही आती नहीं? 27। हाँ चलो, अब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ो, जो घट रहा है उसको घटाओ। 216 में 45 जोड़ना है, 40 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 56, और 5 और जोड़ दूंगा तो 61, 261 हो जाएगा। 261 में 9 जोड़ूंगा तो 270 हो जाएगा। 270 में 1 घटेगा, माइनस है ना, तो कितना आएगा? 269/27। और घटेगा क्या? नहीं कटेगा, अलग अलग नहीं है भाई, वो 27 है वो। तो इतना ही आ रहा है क्या? 269, तो यही आंसर होगा अगर नहीं कटेगा तो। ठीक है।